बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। अब छोटे भाई के लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। एक घर के दो बेटे, जिसमें बड़ा बेटा खेतीबाड़ी करता था और छोटा बेटा जो था वो एक सरकारी नौकरी पर लगा हुआ था। अब बड़े बेटे की शादी हो गई और उसके बाद जब छोटे बेटे की शादियों की तैयारियां हुई तो बड़ी बहू जो है उसको बड़ा दुख हुआ। और इसके बाद जब शादी हो गई, शादी होने के बाद जो छोटा बेटा है उसकी बीवी, दोनों बड़े परेशान है कि 2 साल गुजर गए, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। जगह जगह हकीमों से, डॉक्टरों से दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद जब कुछ फायदा ना हुआ तो आखिरकार उनको किसी ने बताया कि फलां फलां जगह पर एक बाबा है, आप उससे राब्ता करें। अब उस बाबे के पास पहुंचे तो उस बाबे ने कहा कि तुम लोग ऐसे करो, ये एक कुरानी आयत है, इसको पढ़ा करो और ये पानी के ऊपर फूंक मारनी और पानी तुम्हारी बीवी ने पीना है। अब इन्होंने यही किया और कोई 2 महीने गुजरे और इनके यहाँ प्रेगनेंसी होगी, औरत हामला हो गई। औरत हामला हुई है, उसके बाद बाबे के पास पहुंचे तो उसने कहा कि अल्लाह पाक तुम लोगों को खुशियां नसीब करे। 5 महीने गुजरे हैं। 5 महीने गुजरे तो एकदम से जो बच्चा पेट में था उसके दिल की धड़कन रुकी है और वो पेट में ही मर गया। अब वो वॉशरूम कराया, जो भी था, लेकिन परेशान थे ये लोग कि ये मामला क्या हो रहा है। कि डॉक्टर ने कहा था बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिर अचानक ये सारा क्या हो गया। तो ये दोबारा बाबे के पास गए तो उसने कहा कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तुम लोग वही पानी जो है ना आज से दम करके वो पीते रहो। दोबारा अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा। औरत हामला हुई और फिर से वही 5 महीने के बाद बच्चा मर गया। अब ये बाबे के पास पहुंचे तो वो बाबा बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने कुछ अमल किया, उसके बाद इनको बताया कि जो तुम्हारा मामला है ना वो बड़ा संजीदा है। क्या मामला है? जिस घर में तुम रहते हो ये ज्वाइंट फैमिली है और तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम लोगों के बच्चे हों। तो लिहाजा जब दोबारा प्रेगनेंसी हो तो तुम लोगों ने वो घर छोड़ देना है, अपना अलहदा रहो। ऐसा ही हुआ, जब दोबारा प्रेगनेंसी हुई तो इन्होंने खामोशी से उस घर को छोड़ा और उससे शौहर ने ये बहाना बनाया कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां पर मुझे क्वार्टर मिल गया तो मैं वहां रहूंगा। ये वहां जाकर रहना शुरू कर देते हैं। 9 महीने गुजरते हैं। 9 महीने के बाद इनके यहाँ एक बेटा होता है। जब बेटा होता है सबको बताते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। अब छोटी बहू जो थी उसको तो आग लग गई कि उसने इतने काम किए, उसका कोई भी वार नहीं चला और इन लोगों ने चुप करके एक बच्चे को भी जन्म दे लिया। अब वो कहती है कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये उस घर में रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी बड़े हंसी खुशी, और किराए का घर था। आखिर दोनों मियाँ बीवी सोचते हैं कि हम लोग क्यों ना अपना घर बना लें। तो दोनों ने कहा पैसे भी हैं, अच्छी तनख्वाह है, अपना घर बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने घर के लिए जमीन खरीदी। लेकिन छोटी बहू जो थी ना वो इनकी हर वक्त जासूसी में लगी रहती थी कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसको इनके बच्चे बड़े ही दुखते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक जगह जमीन ली और छोटी बहू ने क्या किया, एक औरत को इनके पीछे लगाया, इनके घर गई, औरत के कुछ बाल कुछ कपड़े काट के ले आई, फिर कुछ ऐसी चीजें लाई जिनको उसने एक हंडिया में बंद किया। हंडिया को बंद करके ऊपर कोई मंत्र मंत्र पड़ती रही और उसके बाद वो जो घर इन्होंने लिया था उस प्लाट के अंदर रात के टाइम पे थोड़ा खड्डा निकाला और उस खड्डे में दबा कर आ गई। अब चंद दिनों के बाद इन्होंने काम शुरू किया उस घर पे। जैसे ही इन्होंने काम शुरू किया तो इनकी समझो कमबख्ती आ गई। मिस्त्री लग गए, दीवारें बननी शुरू हो गई। जैसे जैसे दीवारें बनती जा रही थी इनके घर में नाचाकी लड़ाई पैदा हो गई। ये दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ते थे और इसी दौरान अल्लाह ने इनको एक और बेटे से भी नवाज दिया था। घर बन रहा था और जिस दिन इनके घर में मतलब मजदूर ना आते उस दिन ये दोनों ठीक रहते, नहीं तो जिस दिन मजदूर आ जाते उस दिन इनकी लड़ाई जरूर होती। इनको समझ ही नहीं आ रही थी। बड़ा सोचता शौहर भी औरत भी कि हम दोनों आपस में क्यों इतने चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। आखिरकार घर जो है वो कंप्लीट हो गया। घर कंप्लीट हो गया और ये घर जब कंप्लीट होना था उसके बाद एक शख्स की मौत होनी थी। लेकिन उससे पहले भी इसकी जो देवरानी थी उसने एक और काम कर दिया। जो बड़ी बहू थी उसने उससे पहले एक मौत का प्लान कर लिया। वो चाहती थी कि ये औरत पहले मर जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब मकान बन गया, ये लोग उस मकान में शिफ्ट हुए तो इन्होंने क्या किया कि एक महफिल रखी, मतलब वेलकम के लिए सबको इनवाइट किया, कुछ खाना पकाया, सब अपने अपनी तरफ से तोहफे लेके आए। और जो इनकी बड़ी बहू थी, इनकी भाभी, वो क्या करती है कि एक शीशा गिफ्ट लेके आती है। अब शीशा इनको देती है, शीशा ये लोग दीवार पे लगाते हैं। शीशा इसका शौहर जो है ना वो दीवार के ऊपर मेख लगाता है। मेख लगाने के बाद उसको लटका देता है। लटकाने के बाद उसमें अपना चेहरा देखता है। और उस शीशे की खूबी यही थी कि, खूबी कह लें या बदबख्ती कह लें, जो शख्स उसमें सबसे पहले अपना चेहरा देखेगा उसकी मौत हो जाएगी।
उसने चेहरा देखा, उसमें रात गुजरी है, अगले दिन बाजार गया है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। अब शौहर मर गया, चंद दिन गुजरे हैं, उसके बाद इसका जो बेटा है वो बीमार रहने लगा, बड़ा बेटा, वो गुमसुम रहता, ये बड़ी परेशान। अब ये डॉक्टरों के पास जा रही है, तबीबों के पास जा रही है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा। आखिरकार उसी बाबे के पास चली गई जिसने इनको औलाद के लिए वो आयत दी थी कि ये दम करके पानी पीना तुमने। उसको जाके इसने बताया कि ये मामला है। उसने सारी बात सुनी, उसने कहा जी ये तो पानी सर से गुजर चुका है, तुमने अपना शौहर भी मरवा लिया, अब आई हो मेरे पास। अब बाबों में इतनी ताकत होती है या नहीं होती मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये कहानी एक सबक के तौर पे ज़रूर सुना रहा हूँ। इसको ज़रूर सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगा सीखने को। अब वो बाबा जो है कहता है मैं तुम्हारे घर पे जाता हूँ, वहाँ पे दम करेंगे, अमल करेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब जैसे ही वो इसके घर के पास पहुंचता है, पहला कदम दरवाजे के अंदर रखने लगता है तो सामने शीशा देखता है। शीशा जैसे ही देखता है शीशा टूट जाता है। बाबे ने पूछा कि ये जो शीशा ये कौन लाया था? तो औरत कहती है कि मेरे शौहर के जो भाई हैं उनकी बेगम लेके आई थी। बाबा कहता है जी उससे बचो, ये सारे का सारा काम उसी का किया धरा है। जब बाबा जो है वहीं से कहता है कि मेरे बस से बाहर है, ये मेरे मुवक्किल कह रहे हैं कि तुम अंदर नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, यहाँ बहुत हैवी काम किया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फलां शख्स के पास जाएं, वो आपका मसला हल कर देगा। औरत उस बंदे के पास जाती है, वो जाके वो हिसाब किताब लगाता है, वो भी आता है। जैसे ही वो इनके घर के पास पहुंचता है तो फिर वो भी कहता है कि मेरे बस से भी ये बाहर है, अब इसका एक ही हल है। और ने कहा मसला क्या है? उसने कहा जब ये तुम लोगों ने घर बनाया ना, इसके नीचे एक हंडिया दबी हुई है, या तो वो हंडिया निकाल लो, अगर हंडिया नहीं निकाल सकते तो इस घर को बेच दो, घर को बेचकर तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो अगला शिकार तुम्हारा बेटा होने वाला है। औरत परेशान, उसने साथ ही ये भी कह दिया कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर घर छोड़ सकती हो तो ठीक है। अब अकेली औरत क्या करे, बेटा बीमार है, घर कैसे छोड़े? अब वहीं पे एक रात गुजर गई, दूसरी शाम हुई, लड़का उसने मतलब लड़के को घर से बाहर नहीं जाने दिया। उसके ज़हन में यही था कि ये एक्सीडेंट होगा तो मरेगा, लेकिन उसको एक कमरे में छोड़ दिया। जैसे ही कमरे में छोड़ा, बाहर से कुंडी लगा दी कि यहाँ पर अकेला रहेगा। लड़का अंदर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार एक लंबी चीख मारी है उसने, उसके बाद वो खामोशी हो गई। औरत समझी कि ये सो गया है, औरत भी सो गई। सुबह हुई तो इसने दरवाजा खोला, क्या देखती है कि बेटे की लाश जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई है, बेटे की भी डेथ हो गई। और ये जो घर था ये कोई भी शख्स लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसके बारे में मशहूर हो गया था कि ये भूत प्रेत रहते हैं इस घर के अंदर, इस घर के अंदर साया है। अब कहानी जो आपको सुनाई है, इससे आगे क्या कुछ हुआ है वो बाद का मामला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सबक देना चाहता हूँ कि जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं करते। और जो इस घर की बड़ी बहू थी, उसने ये सारा काम इसलिए किया कि वो अपने देवर को पसंद करती थी, और देवर को पसंद करने के साथ साथ वो चाहती थी कि उसका अपना शौहर जो है वो मर जाए, उसके बाद वो अपने देवर से शादी कर ले। लेकिन देवर को इन चीज़ों का पता ही नहीं था। अब जैसे ही देवर की शादी हुई है तो घर की हुकूमत जो है वो बढ़ गई। देवर की बेगम जो थी छोटे बेटे की, वो पढ़ी लिखी भी थी, समझदार थी। अब रिस्पेक्ट उसको मिलने लगी, इसको जलन होने लगी, तो इसने क्या किया कि पूरे खानदान को तबाह करने का फैसला कर लिया। अपनी खुशियां किसी के सामने जाहिर ना करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशियों को मिट्टी करने के लिए लगे होते हैं। उनको ये नहीं होता कि उन्होंने कैसे खुश होना है, उनको सिर्फ यही होता है कि उन्होंने आपकी खुशियां कैसे बर्बाद करनी है। तो खुदारा अपनी खुशियों को समेट कर रखें, और अगर आप अल्लाह पाक आपको इस्तिताअत दे तो दूसरों की मदद करते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।